आज हम इस क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो हमारे सीट नंबर है 1 से लेके 249 तक, यानी कि 1 से लेके 249 का जो बैकग्राउंड है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स है 360 डिग्री का, उसमें सारे नक्षत्र, सारे प्लैनेट, राशियां, ये सब कुछ जो है 360 डिग्री में है और इनको हमने 249 सीड्स में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। तो कोई भी दुनिया का क्वेश्चन किसी के भी मन में कभी भी आए और उसका हम आंसर सिर्फ उस नंबर से जो उस व्यक्ति के या क्वेरेस्ट के या जिसके भी मन में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी उत्पन्न होता है, तो हम वो 1 से 249 जिसको हम सीड नंबर बोलते हैं, वो सीड भी किस लिए बोलते हैं कि वो किसी क्वेश्चन का सीड होता है, यानी कि बीज होता है। और हम एस्ट्रोलॉजिकली उसको एनलार्ज करके अपनी इस थ्योरी से देख सकते हैं कि उसका जवाब क्या होगा। जैसे जीव वैज्ञानिक एक बीज को मैग्नीफाई करके अपनी जो उनकी अपनी प्रयोगशाला होती है उसमें वो मैग्नीफाई करके सीड को देख सकते हैं कि ये कैसा पेड़ बनेगा, अच्छा बुरा। इसीलिए जीव वैज्ञानिक आज बहुत तरक्की कर चुके हैं, वो सीड को ही मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, यानी कि सीड के अंदर ही पेड़ की एक मिनिएचर फॉर्म होती है, यानी कि एक छोटा पेड़ बीज के अंदर होता है। तो हमारा भी जो पौधा है या जो फल निकलना है इस सीड में से, वो हम एस्ट्रोलॉजिकली जान सकते हैं कि वो हाँ या ना। ये जो आज की थ्योरी है इसमें सिर्फ हम हाँ या ना में जान पाएंगे आंसर को। नंबर लेंगे हम, जो भी क्वेरेस्ट होगा, क्लाइंट होगा, उससे एक से लेके 249 तक। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इस थ्योरी का हमने लिखा है थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें हम, जैसे मैंने अभी बताया है, इस थ्योरी को हाँ या ना के लिए ही एप्लीकेबल किया जा सकता है। इसमें कोई भी जवाब हम कब होगा उसका इसमें जिक्र नहीं है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, या 2 या 3 या 4, जितनी भी बनेगी। 2 या 3 या 4 इसलिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम घंटों में दे सकते हैं, कुछ का दिनों में दे सकते हैं, कुछ का महीने में दे सकते हैं और कुछ का साल में। तो उस हिसाब से उसमें रूलिंग प्लैनेट्स यूज करके हम वो 2 3 4 वीडियोस बनाएंगे, जब हम जानेंगे कि आज के दिन होने वाला क्वेश्चन कब होगा। वो समय उस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें सिर्फ हम यस और नो देख रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या होता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पर मैं आपको साथ साथ हिंदी में बोल के बता रहा हूं। जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, जिस समय हम, यानी कि जो भी जोशी एस्ट्रोलॉजर, जो भी इस को नाम आप देना चाहें, वो जब बैठ के एनालिसिस करता है उस समय को लिया जाता है और उस डेट को लिया जाता है और उस प्लेस का वो प्लैनेटरी पोजीशंस लिया जाता है। जहां से हमें क्वेश्चन हुआ है वहां से हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक तो उसका क्वेश्चन और दूसरा उसका सीड। बाकी हमें उसके जगह कहाँ से लिया, कब लिया है और कहाँ से उसने क्वेश्चन किया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें हम जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो है स्टार लॉर्ड, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड या कॉन्स्टिलेशन लॉर्ड, और सब लॉर्ड। सब लॉर्ड का मतलब होता है उप नक्षत्र का स्वामी।
उप नक्षत्र हमारे 1 से 249 है और उनके जो स्वामी है उनको हम उप नक्षत्र स्वामी बोलते हैं। तो इसमें साइन लॉर्ड यानी कि राशि का जो लॉर्ड है उसका कोई महत्व नहीं होता। चलिए हम चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। हमने नंबर उनसे ले लिया और उसके बाद आंसर कैसे हमें करना है उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा है कि जो भी क्वेरिस्ट ने नंबर दिया है उसकी हम एक इक्वेशन, एक टेबल आता है, कई बुक्स में भी होता है और यहाँ मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंत में कि वो नंबर कैसे लेना है, वो टेबल कैसे नोट करना है, टेबल से कैसे इक्वेशन नोट करनी है। हमने वो इक्वेशन नोट कर लिया और उसमें से हमने जो सब लॉर्ड मिला उसका सब लॉर्ड लेना है, जो उस इक्वेशन में सब लॉर्ड बना। हम एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, पहले थ्योरी कर लेते हैं। तो हमने जो सब लॉर्ड उस इक्वेशन का आया उसका भी फर्दर एक हमने सब लॉर्ड ले लिया जिसको हम कहेंगे प्लैनेट ए। उसके बाद हमने जो प्लैनेट ए है, जो सब लॉर्ड हमारे पास आया उसका स्टार लॉर्ड ले लिया, उसको प्लैनेट हमने बी बोल दिया। अब इसके आगे चलते हैं। जो स्टार लॉर्ड है वो सब लॉर्ड जो गिवन नंबर था उसका स्टार लॉर्ड ले लिया और ये हमारा प्लैनेट सी हो गया है। इसके आगे हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। अब देखते हैं कि प्लैनेट ए क्या हमारे मून का स्टार लॉर्ड बन रहा है, यानी कि मून का नक्षत्र स्वामी बन रहा है, या वो प्लैनेट ए मून का सब लॉर्ड बन रहा है, उप नक्षत्र बन रहा है चंद्रमा का, या वो प्लैनेट ए स्टार लॉर्ड बन रहा है हमारे गिवन नंबर की जो इक्वेशन है में जो हमारे पास आई थी इक्वेशन उसमें वो स्टार लॉर्ड बन रहा है, या वो प्लैनेट ए सब लॉर्ड बन रहा है जो गिवन इक्वेशन थी। तो हमारे पास साइन लॉर्ड नहीं आया इसमें, तो हमारे अगर इसमें से किसी में भी एक में भी यस आ गया तो हम यस नंबर 1 लिख देंगे। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है, अब बी को हमने पकड़ लिया, जो बी प्लैनेट था उसको पकड़ा, उसको चेक किया पहले वाली जो स्लाइड की उसी तरह से, क्या वो नक्षत्र स्वामी बन रहा है चंद्रमा का यानी कि मून का, क्या वो नक्षत्र स्वामी की जगह सब लॉर्ड बन रहा है मून का या नहीं। इसके आगे वही बी प्लैनेट क्या स्टार लॉर्ड बन रहा है गिवन नंबर इक्वेशन में, और क्या वो बी प्लैनेट सब लॉर्ड बन रहा है गिवन नंबर की इक्वेशन में से। तो इसमें से भी अगर वो कंडीशन आया तो ये कंडीशन यहाँ पे एक लिखा है, इसको 2 कर लीजिए। अब हम फोर्थ स्टेप पे गए। अब हमने सी प्लैनेट को पकड़ा तो हम ये कहते हैं पहले वाले फार्मूले की तरह, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि पहली स्लाइड मैंने आपको बड़े आराम से बताई। सी प्लैनेट स्टार लॉर्ड बन रहा है मून का, या यानी कि चंद्रमा का वो नक्षत्र स्वामी बन रहा है, या सी प्लैनेट सब लॉर्ड बन रहा है चंद्रमा का यानी कि मून का, क्या वो प्लैनेट सी स्टार लॉर्ड बन रहा है गिवन नंबर इक्वेशन में से, या सी प्लैनेट सब लॉर्ड बन रहा है गिवन नंबर की इक्वेशन में से। इसको हम यस नंबर 3 कहेंगे। अगर इन ऊपर 1 2 3 में से किसी में भी किसी 2 का भी आंसर यस हुआ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यस है, फाइनली हमारा आंसर यस है। और इसके आगे हम और चलते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनको हम अभी करते हैं। हमारा आंसर हमेशा यस होता है अगर सब लॉर्ड ऑफ द गिवन नंबर इज मून, यानी कि चंद्रमा अगर सब लॉर्ड बन जाए हमारे गिवन नंबर का तो आंसर हमेशा सिर्फ उसी से ही दिया जा सकता है, यस। दूसरा रूल हमारा होता है यस अगर सब लॉर्ड ऑफ द गिवन नंबर, जो भी हमारे पास इक्वेशन बनी नंबर से, उसका सब लॉर्ड वही प्लैनेट हो जो स्टार लॉर्ड है
उसका, यानी कि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड अगर सेम हो जाए गिवन इक्वेशन में तो आंसर यस है। या जो सब लॉर्ड है गिवन नंबर का, वो और मून का जो स्टार लॉर्ड है वो सेम हो जाए, तब भी हमारा आंसर यस होता है। अब कंडीशन आई एक नो की। अगर हमारा चंद्रमा यानी कि मून शनि के नक्षत्र में है तो वो नो हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आपको दिखाई देगा, वो देखिए जरा कैसे है। अगर तो कोई इमीडिएट पूछ रहा है कि ये मेरा काम अभी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो फिर उस केस में अभी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उस केस में हमारा मून जो है सैटर्न को एस्पेक्ट कर ले या सैटर्न मून को कर ले। मून तो सिर्फ सेवंथ यानी कि 7वीं दृष्टि से ही सैटर्न को करता है, परंतु शनि अपनी 3, 7 और 10वीं दृष्टि से अगर मून को कर ले तो जो इमीडिएट अभी ही थोड़ी देर में ही हो जाएगा, तो उसका आंसर तो नो है। परंतु अगर हमारा ऊपर आंसर यस में आया है और उसने ये नहीं पूछा कि अभी हो जाएगा, उसने पूछा महीने में हो जाएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, तो वो 2-3 महीने में जिसमें आंसर होता है, यानी कि नॉट इमीडिएट आंसर, यानी कि लंबे समय के लिए कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछा होता है कि मेरी 2 महीने में जॉब लग जाएगी, या 3 महीने में मेरा शादी हो जाएगी, या 5 महीने में मैं बाहर चला जाऊंगा, तो वो यस हुआ है अगर हमारा ए बी सी से इक्वेशन से, तो वो उस जो उसने टाइम फ्रेम दिया है उससे थोड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा लग सकता है। ये हमारा पुनर्फु योग होता है। अब लास्ट में आ जाता है कि जो रेट्रो प्लैनेट होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा रोल आता है नोड्स का। अगर ए बी सी में से कोई भी हमारा नोड बनता है, स्टार लॉर्ड हम उसका नोट कर लेते हैं, यानी कि नक्षत्र स्वामी नोट कर लेते हैं राहु केतु का, साइन लॉर्ड भी उसका नोट कर लेते हैं, और प्लैनेट जो उसके साथ कंजंक्ट है उनको भी नोट कर लेते हैं, नोड्स के साथ जो कंजंक्ट है, एस्पेक्ट कर रहे हैं जो हमारे नोड नोड जिनको प्लैनेट एस्पेक्टिंग द नोड, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर स्टार लॉर्ड बन गया मून का, यानी कि मून का नक्षत्र स्वामी बन गया, सब लॉर्ड बन गया मून का, या स्टार लॉर्ड बन गया गिवन नंबर का, या सब लॉर्ड बन गया गिवन नंबर का, तो आंसर यस होता है। तो ये हमारा आज का जो विषय था, इसमें हमने यस और नो जानने की कोशिश की थी। और ये बहुत ही सटीक है। शायद रोल ऑफ नोड्स आज हम इतना जोर नहीं देंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है नोड्स वाला, परंतु जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसको याद करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। हमने जो अभी थ्योरी की कि हम करंट समय का जो चार्ट है वो बनाते हैं जिस समय हम एनालाइज करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हमने क्लाइंट से, क्वेरेस से लिया होता है और उसका सीड लिया होता है, और करंट समय जब भी हम बैठे हैं निकालने के लिए उस क्वेश्चन का आंसर, तो वो लेते हैं। तो इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज की डेट का है करंट चार्ट 12/6/2021, 13:37 और चंडीगढ़ का प्लेस। ये चार्ट आपके सामने अभी है, और इसके साथ हमने जो क्वेश्चन लिया है वो हमने जो क्लाइंट से लिया क्वेश्चन है उसको चलाते हैं आगे। वो इस तरह से आया कि एग्जाम्पल है हमारा और क्वेश्चन है हमारा, कैन आई गेट ए जॉब इन द नेक्स्ट मंथ। तो उसके लिए जो नंबर दिया गया वो 30 था। ये जो 30 सीड नंबर है ये हमारे जो टेबल है 1 to 249 वहाँ से आया है।
वहाँ से ही नोट किया गया है। और मून जो करंट समय की कुंडली है, वहाँ से उसके कोऑर्डिनेट लिए गए हैं, जो आपने अभी चार्ट देखा था ऊपर, उसमें से लिए गए हैं। और उसमें से हमने साइन लॉर्ड सीड का और मून का दोनों को काट दिया है। अब हमारे पास जो चार चीज़ें बची हैं वो है नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सीड, सब लॉर्ड ऑफ सीड, मून का नक्षत्र लॉर्ड और मून का सब लॉर्ड। इसके आगे हम चलते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो इक्वेशन है सब लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, यानी कि ये सब लॉर्ड सीड का है, उसका इस समय का सब लॉर्ड हमने देखा। इस समय की जो कुंडली आपने देखी थी उसमें से हमें मरकरी मिला। उसके बाद हमने स्टार लॉर्ड ऑफ दिस प्लैनेट, यानी कि मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो हमने इस समय की जो कुंडली ऊपर आपने देखी थी उससे हमने नोट किया, तो हमारे पास आया मंगल। और तब हमने नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी वो था स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड। ये जो स्टार लॉर्ड है इसका स्टार लॉर्ड है, मंगल का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड है। ये हमारे जो हमने इक्वेशन की थी ए बी सी मिल गए हमारे पास। अब हमने देखना है इन ये जो ए बी सी हैं, इन चारों में कहीं दो जगह पे आने चाहिए, मिनिमम दो जगह पे। एक जगह पे आएंगे तो वो हमारी बात नहीं बनेगी। अब हमारा मरकरी यहाँ पे नहीं है, मंगल हमारा यहाँ पे है, परंतु शनि हमारा यहाँ पे नहीं है। राहु को अगर यहाँ आते तो हम उसकी फर्दर एनालिसिस करते, परंतु इस समय हमारे पास सिर्फ एक मंगल ऊपर एज ए सब लॉर्ड ऑफ सीड नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपके हिसाब से? क्योंकि हमें मिनिमम दो चाहिए थे, हमें एक ही मिला है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ नो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नो में गया कि जो नेक्स्ट मंथ में जॉब मिलनी है वो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर हो गया नो। अब आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा टेबल। तो जहाँ से मैंने लिया था वो ये यहाँ से लिया था। वीनस 30 नंबर पे साइन लॉर्ड था वीनस, और स्टार लॉर्ड था मून, और सब लॉर्ड था मंगल। ये हमने वहाँ पे उसको यूज़ किया था। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ये हॉररी नंबर का जो टेबल है ये आप लोगों को पहले दिया हुआ है, नहीं तो ये नेट पे अवेलेबल होता है, आप कईयों किताबों में भी केपी में होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाए यस और नो में।